नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट साल 2025 की आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने हमें कुछ चेक दिए थे। जब हम उन चेक्स को लेकर बैंक में गए तो हमारे वो चेक बाउंस हो गए। मतलब कि बैंक ने कहा कि उस सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है और इसी कारण से उन चेक को बाउंस कर दिया गया। पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो ये बैंक चेक से पेमेंट करने से मना कर देता है, जो चेक बाउंस हो जाता है, ये एक कानूनी अपराध है। अब मैं आपको बताऊं कि जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वहां पर साफ मना कर दिया गया है कि केवल चेक बाउंस होना कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि चेक बाउंस होने के बाद कुछ और कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना अनिवार्य है। केवल उसी के बाद यह माना जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। और अगर उन कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाता, सीधा जाकर आप कोर्ट में केस डाल देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उस केस को खत्म कर दिया जाएगा। वहां पर आप लोगों की कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। तो अब जिस किसी भी व्यक्ति का चेक बाउंस का केस चल रहा है या वो कोर्ट में दावा दाखिल करने वाले हैं, इस बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। कहीं यह ना हो कि सालों साल आप अपना पैसा और समय कोर्ट में लगाते रहें और अंत में आपके हाथ में कुछ भी ना रहे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे दूं। देखिए, आप हमारे साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो भी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट्स आ रही हैं, जो भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, उनसे रिलेटेड हम आपको समरी और उनसे रिलेटेड अपडेट्स उस व्हाट्सएप चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी व्हाट्सएप फैमिली परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, चेक बाउंस केस, अगर आप कानूनी प्रावधान की बात करें तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू किया गया था, जहां पर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इनसे रिलेटेड कुछ कानून उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताए गए थे। अगर आप इस एक्ट का सेक्शन 138 देखते हैं तो वो बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई चेक दिया है, चेक देने के बाद अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक में वो चेक डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको चेक वापस लौटा देती है, वहां पर दो कारण हो सकते हैं। या तो सामने वाले के अकाउंट में उतना पैसा ही ना हो, या फिर जो एक आम व्यक्ति होता है, जो जब वो बैंक में अकाउंट खोलता है तो एक लिमिट उसको दी जाती है कि एक दिन में आप 5 लाख 10 लाख सिर्फ इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर वो उस लिमिट से ज्यादा अमाउंट उस चेक में भर देता है तो भी बैंक आपको चेक वापस लौटा देता है। इन दोनों कंडीशन में माना जाता है कि वो जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, यानी कि चेक बाउंस हो गया। और ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति का वो चेक था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिर उसको अपने आप को जेल में जाने से बचाने के लिए कोर्ट से सबसे पहले जमानत लेनी पड़ती है, बेल लेनी पड़ती है, फिर उसको कुछ सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है। इस तरीके से कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होती है ना। ये एक बेसिक जानकारी थी जो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको बताता है। कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि सर, हमने तो उसको सिर्फ चेक दिया था पर मेरा कोई पैसे का लेन देन नहीं है, मैं क्यों साबित करूं, मैंने तो कभी कोई पैसा उससे लिया नहीं, वो तो झूठा इंसान है, केवल सिक्योरिटी चेक दिया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अगर आप सेक्शन 139 और सेक्शन 140 देखें तो कानूनी प्रावधान कहते हैं जिस किसी को भी चेक दिया गया है, अगर वो कल को चेक बाउंस हो जाता है तो कानून में यही माना जाएगा कि हां, उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैसा उससे लेना था, इसी वजह से बदले में उसको चेक दिया गया था। और यहां पर अगर वो व्यक्ति जिसका वो चेक है वो इस चीज को मना करता है कि मेरा कोई पैसों का लेन देन नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा
कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर आए और कोर्ट में साबित करे। केवल इतना बोल देने से कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसकी कोई देनदारी नहीं है, क्योंकि कानून में प्रिजम्पशन यही है कि जो कोई किसी को चेक दे रहा है उसका कोई ना कोई पैसों की देनदारी है। इसीलिए यह बात आप लोगों को जाननी अनिवार्य है। नाउ अब हम बात करते हैं कानूनी प्रावधान से हटकर बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर बताया गया कि केवल चेक बाउंस होने से अब कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद कुछ चीजों का और पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो अगर आप सीधा कोर्ट में जाएंगे तो आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा विष्णु मित्तल वर्सेस MS शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। इसके अलावा इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 2025 एंड 1104 ऑफ 2022 और 17 मार्च 2025 का ये आदेश है। तो इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं मार्च 2025 की लेटेस्ट जजमेंट लाया हूं चेक बाउंस से रिलेटेड, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो जजमेंट हम दे रहे हैं वो पुरानी है। अब ध्यान दें, इस जजमेंट को जानने के लिए पहले आपको डिस्प्ले पर देखकर जो चेक बाउंस का प्रावधान है, प्रोविजन है, वो अच्छी तरीके से जानना अनिवार्य है, तभी आपको क्लियर होगा कि यह कानून कहता क्या है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं सेक्शन 138 डिस्प्ले पर दिखाकर आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 1 जो 38 है, ध्यान दें, अगर आप उसको बड़ी ध्यान से समझते हैं तो उसमें कुछ और कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। यह कहता है अगर एक व्यक्ति किसी को ऐसा चेक देता है जो उसके बैंक का है, जो वो उसको मेंटेन करता है, और वो चेक वो किसी और को दे रहा है, किस लिए दे रहा है? ताकि वो खुद को डिस्चार्ज करा सके। डिस्चार्ज कराने का मतलब होता है जो उस पर कर्जा है उसको खुद से फ्री कर सके, जो भी उस पर कर्जा है। तो ऐसे केस में सबसे पहले कहा गया है थर्ड क्लोज में कि वो जो चेक है बैंक के अंदर 6 महीनों के अंदर लगाना अनिवार्य है, जो डेट उसमें मेंशन है उसके अंदर। यानी कि 6 महीने के अंदर जब वो चेक ड्रॉन किया गया है उसके अंदर आप कोर्ट में लगा दो, या फिर जो उसकी वैलिडिटी है जो लगभग 3 महीनों की होती है उसके अंदर लगाओ। जो सबसे पहले खत्म होगी उस टाइम के अंदर आप उस चेक को बैंक में लगा दो। नाउ फोर्थ क्लॉज कहता है अगर बैंक आपका वो चेक लौटा दे, वहां पर अगर 2 कंडीशन है, पहली कि उतना अमाउंट उस बैंक होल्डर के पास है ही नहीं, या फिर जितनी उसकी लिमिट थी उससे ज्यादा का चेक भर दिया, तो दोनों कंडीशन में बैंक आपका वो चेक वापस लौटा देगा। अब इसी को बोला जाता है चेक डिसऑनर होना। नाउ यहां पर लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि इतना हो गया तो चेक बाउंस हो गया, जी नहीं। अब इसके अलावा कानूनी प्रावधान कहते हैं कि जिस दिन आपका यह चेक डिसऑनर हुआ उस दिन से लेकर 15 दिनों के अंदर आपको एक नोटिस भेजना है सामने वाले व्यक्ति को, जिससे डिमांड करनी है कि आपका यह चेक था, यह डिसऑनर हो गया और अब हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप हमारा पैसा वापस लौटा दो। और फिर वेट करना है, कितने दिन? 15 दिनों। अगर आप वेट करते हैं और वो आपका पैसा 15 दिनों में वापस नहीं लौटाता, तो जिस दिन वो 15 दिन पूरे होंगे उस दिन वो अपराध माना जाएगा। उसके बाद आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। अगर सीधा चेक बाउंस होते ही आप कोर्ट में चले गए तो वो चेक बाउंस का केस नहीं माना जाएगा, और अगर आपने ऐसा कोई क्रिमिनल केस कर भी रखा है तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, क्योंकि जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं वहां पर ऐसा ही हुआ है। केवल चेक बाउंस होना अपराध नहीं है, पर चेक बाउंस होने के बाद जो सामने वाले व्यक्ति को 15 दिनों का समय दिया गया है, वो अगर उन 15 दिनों के भीतर आपका पैसा नहीं लौटाता और जिस दिन 15 दिन पूरे हुए उस दिन आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन आ गया कि आप सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जाकर दावा डाल सकते हैं। यही चीज इस प्रेजेंट केस में भी हुई। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार कोर्ट ने यहां पर क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 को अच्छी तरीके से समझकर एक्सप्लेन करके बताया कि देखो, केवल चेक डिसऑनर होना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अपराध नहीं बनाता जब तक वो सामने वाला व्यक्ति 15 दिनों के अंदर नोटिस मिलने के बाद पैसा ना दे। और प्रेजेंट केस में यही हुआ था, ऐसा कोई नोटिस का टाइम ही नहीं दिया गया, सीधा कोर्ट में दावा डाल दिया, जिसके चलते कोर्ट ने इस क्रिमिनल केस को ही खत्म कर दिया। यानी कि जो कानूनी प्रावधान के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं उनको बिल्कुल ठीक तरीके से फॉलो करना अनिवार्य है। अगर आप ठीक तरीके से उनको फॉलो नहीं कर रहे
तो फिर बड़ी समस्या आपको होने वाली है। और आप चाहे कितने समय से चेक बाउंस का केस लड़ रहे हो, कितने अच्छे वकील साहब आपके हो, अगर ऐसी प्रोविजन वाइज गलती करेंगे तो वो चेक बाउंस का अपराध नहीं माना जाएगा और आखिर में आकर उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आप लोगों के पास आए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे इस जजमेंट की कॉपी पा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।